वर्तमान सरकार के मंत्री कमल पटेल है और आगे बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला, चाहे जैविक खेती की बात करें या किसानों के हित में कुछ और कदम, चाहे ऋण माफी की बात हो या फिर किसान को कैसे समृद्ध बनाया जाए, ये सब हमने देखा है। लेकिन कुछ और भी सरकार बड़े कदम उठाने जा रही है। मेरे साथ इस वक्त कमल पटेल जी है। स्वागत है आपका कमल जी। क्या कुछ नया और देखने को मिलने वाले? लगातार शिवराज सरकार, कमल पटेल काम कर रहे हैं किसानों के लिए, लेकिन क्या कुछ और नया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। किसान इस देश की रीढ़ है। अगर रीढ़ मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। अभी कोरोना के संकट में हमने देखा कि जब सब उद्योग धंधे, व्यापार, व्यवसाय सब बंद थे तो खेती चालू थी और किसानों ने इतना पसीना बहाकर इतना अनाज पैदा किया कि 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था हुई। अभी कोरोना के संकट के समय गर्मी में सब बंद था, लेकिन हमने तवा डैम खुलवाया माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से और उससे सिंचाई की व्यवस्था की तो मूंग की फसल हरदा और होशंगाबाद जिले में 3,33,000 हेक्टेयर में गर्मी में मूंग बोए तो 60 दिन के अंदर करीब 3.5 लाख मेट्रिक टन मूंग उत्पादन तो 2 जिलों में हुआ। पूरे देश में सर्वाधिक और एक नई सक्सेसफुल स्टोरी सामने आ रही है। भारत सरकार ने भी सराहना की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है कि हम किसान की आय 2022 तक दोगुना करेंगे, उनके संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और हमने समर्थन मूल्य पर पहली बार, इतिहास में पहली बार समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी 7,196 रुपये में हो रही, जबकि बाजार में 5,000 बिक रहा था। 5,500, 4,500 से 5,500। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, दूसरे दिन वो 6,000 हो गया, फिर 6200, 6500 और अब 7,000 हो गया। और किसानों को हम करीब 2,000 करोड़ से अधिक राशि अतिरिक्त दिलाने में सफल हुए हैं। तो एक तो मूंग के समर्थन मूल्य पर खरीदी, ग्रीष्मकालीन मूंग बोने से किसान का तो पैसा आया ही, लेकिन खाद भी, दवाई की दुकान भी चली और जो मजदूर थे, जो कोरोना के संकट के कारण कोई काम नहीं था, उनको रोजगार मिल गया और 2 महीने में एक एक परिवार को 40-40 हज़ार रुपये मिले। यानी वो साल भर भी अगर घर बैठे रहेंगे तो भूखे नहीं रहेंगे। यानी इस प्रकार उनकी अर्थस्थिति ठीक हुई है और प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी ठीक हुई उसके कारण। एक तो ये काम किया। दूसरा, अभी सुदर्शन जी की जयंती थी। सुदर्शन जी हमेशा प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के पक्षधर रहे। उन्होंने अपने जीवन में यहाँ संघ कार्यालय, संविदा कार्यालय, उसके छत पर जैविक और खेती उन्होंने मतलब सब्जियां उगाना शुरू किया और उसके कारण पूरे संघ कार्यालय का भोजन जो बनता है उसमें सब्जियां बाहर से नहीं लाते, वहीं से होती, तो स्वस्थ भी रहते हैं। और कोरोना के संकट के समय हमने देखा कि लोगों को प्राकृतिक और जैविक उत्पाद चाहिए, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड का उपयोग होता है उसके कारण धीरे धीरे जहरीला उसमें सब्जियों में आता है और हम अपने भविष्य के बच्चों के लिए, अपने लिए भी जहरीली चीज़ें, वहाँ पंजाब में हमने देखा है कि वहाँ कैंसर ट्रेन चलती है, इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग किया है कि खेती भी की उर्वरा शक्ति भी कम हुई है, उत्पादन भी कम हुआ है और जहरीला भोजन मिल रहा है, सब्जियां मिल रही। और इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती जो हमारी ऋषि मुनियों द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा दी गई, उसकी ओर हमको आना होगा। ये आप जो जैविक खेती की आप बात कर रहे हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, ये किस तरह से होगा? क्या कुछ नया इसमें देखना? हमने उस दिन 2 घोषणाएं की थी। एक, सुदर्शन जैविक वाटिका हम बनाएंगे जो हमारे कृषि फार्म है उसमें हम शुरू करेंगे और हर जिले में, 52 जिलों में हम शुरू करके फिर 23 ग्राम पंचायतों के अंदर हम ले जाएंगे। तो हर ग्राम तक 52,000 गांव हैं, 52,000 गांव में एक सुदर्शन जैविक वाटिका बनाकर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। और फिर किसानों में जो भ्रम है कि इससे उत्पादन कम होता है और इसके कारण किसान को घाटा होता है, लेकिन हम पहले सरकारी स्तर पर और फिर एफपीओ के माध्यम से और फिर किसानों तक ले जाएंगे कि लागत भी कम होगी और आमदनी ज़्यादा होगी और जैविक उत्पाद के रेट भी अच्छे मिलेंगे। उसके लिए हमने एपीडा का कार्यालय मध्य प्रदेश में खुलवाया, पहला देश का क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके माध्यम से हम निर्यात भी कर सकेंगे। बड़ा अभी देखने को मिला है, कई जगह से ये खबरें आती रहती है कि पेस्टिसाइड नकली मिल रहा है किसानों के ऊपर और धार जैसे कुछ जगह आपने कार्रवाई भी की है, लेकिन ये जो गिरोह है, ये जो काकस है, इसको कैसे रोकेंगे? किसान के साथ धोखा यानी देश के साथ धोखा है। किसान की 1 साल की फसल खराब होती तो वो तो नुकसान होता है उसको आर्थिक और उसके कारण आत्महत्या भी करता है, लेकिन राष्ट्र का कृषि उत्पादन भी विपरीत असर पड़ता है। और इसलिए मैंने शुरू दिन से, मंत्री बनते से तीसरे दिन मैंने बड़वा में छापा डलवाया, जिसमें 3 करोड़ की नकली बीज का पकड़ा, उन पर रासुका लगवाई। इंदौर के अंदर हमने नकली बीज पर और नकली दवाइयों पर छापे पड़वाए। कई फैक्ट्रियां पकड़ी जो अच्छी कंपनियों की डुप्लीकेट बना के देते थे, डी माल जिसको कहते हैं, बाजार में बिकता है, और वो हमारे भोले भाले अनपढ़ किसानों को जो उधारी लेते हैं उसको
जबरदस्ती टिपा देते हैं, वो समझ ही नहीं पाता कि असली क्या नकली क्या है। तो उसका तो नुकसान होता है, लेकिन राष्ट्र का भी नुकसान होता है। और इसलिए उन पर हमने सघन चेकिंग की है, सैंपलिंग कर रहे हैं, और उसके कारण उस पर बहुत कुछ कंट्रोल हुआ है। लेकिन 100% रुके, इसके लिए हमने तय किया है कि कृषि उपज मंडियाँ हमारी जितनी भी हैं, जहाँ किसान माल लेके आता है, वो खाली ट्रैक्टर लेके जाता है, फिर बाजार में दर जगह जाता है, परेशान होता है। हम मंडी में ही उसको ओरिजिनल खाद, अच्छी गुणवत्ता का उर्वरक, अच्छी गुणवत्ता का बीज, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ हम मंडी में ही उसको दुकानें बना के, गोडाउन बना के उपलब्ध कराएंगे, और एक किसान कार्ड देंगे जिसमें जितनी ज़मीन जिसके पास है, कितनी उसको खाद चाहिए, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में, 5 एकड़ तक, तो इस प्रकार उसको वहीं उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में 1,04,000 किसान हैं। उसमें से 1 हेक्टेयर से नीचे यानी 2.5 एकड़ से कम जोत वाले किसान हैं 48,35,000। फिर 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर वाले हैं 28 लाख। तो लगभग 76 लाख से अधिक किसान तो 5 एकड़ से छोटे हैं। यही किसान कर्ज में रहते हैं, डिफाल्टर रहते हैं, घाटे की खेती करते हैं और आत्महत्या करते हैं। इनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता, और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री जी ने भी विशेष ध्यान दिया है। जो किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ की है, वो इन्हीं को ध्यान में देते हुए की है, ताकि ये किसान कर्ज में ना रहे, घाटे की खेती नहीं करें, आत्महत्या ना करें। इसलिए किसान सम्मान निधि 2-2 हज़ार करके 6,000 रुपये, और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, हमारी भाजपा मध्य सरकार ने 4,000 रुपये, इस प्रकार 10,000 रुपये ये 76 लाख किसान जो 5 एकड़ से छोटे हैं, 100% किसानों परिवारों को हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि 10,000 की उनकी फसल ही नहीं होती है, वो उतना पैसा उनको मिल जाता ताकि वो अच्छा बीज, अच्छा खाद, दवाई दे सकें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि जब से मध्य प्रदेश में शिवराज जी पुनः मुख्यमंत्री बने हैं और मैं कृषि मंत्री बना हूं, तब से हमने ऐसी योजनाएं बनाई और किसानों को ऐसा लाभ दिया कि जो खरीदी होती थी चना, सरसों, मसूर, गेहूं के बाद होती थी मई में, जब ये मैंने कहा कि ये 76% किसान जो छोटे हैं, ये पहले ही आधी कीमत में बेच देते थे, इनको रेट नहीं मिलते थे, इसलिए घाटे की खेती करते थे। लेकिन हमने गेहूँ तो भी इनका सबसे पहले 1 हेक्टेयर वाले का खरीदा, फिर 2 हेक्टेयर, 3 हेक्टेयर, और उसके बाद चना, सरसों, मसूर जो मई में खरीदी होती थी वो हमने 15 मार्च से शुरू किया, और इसलिए पूरा चना, सरसों, मसूर और 25 कुंटल की सीमा हटाई, जिससे आने लगा तो इनको अच्छे रेट मिलने लगे, डबल रेट। जो 3,000 सरसों बिकती थी वो अब 7,000 बिकी है। जो चना 4,000 के अंदर था वो 5,000 से ऊपर गया है। जो सरसों 5,000 से 4,000 के नीचे थी वो 6,000 तक गई है। और इस प्रकार 10,000 करोड़ रुपया हमने किसानों को ज़्यादा दिलाने में सफल हुए। जो अभी तक गलत नीतियों के कारण व्यापारी और उद्योगपति कमाते थे मुट्ठी भर, वो बड़े 76 लाख किसानों को, 1 करोड़ किसानों को हम दिलाने में सफल हुए, इसलिए आत्महत्या नहीं हो रही। तो इस प्रकार हमने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया, नीतियों में परिवर्तन किया। जो बाद में खरीदते थे वो पहले खरीदा, पहले बड़े किसानों का खरीदते थे, हमने पहले छोटे किसानों से शुरू किया। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज इनकी पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है। इनने हमको सिखाया, इन्होंने हमको मंत्र दिया कि गरीब विकास की कतार में जो अंतिम व्यक्ति है उसको पहले प्रतिनिधित्व में लाना है, और इसलिए ऐसी नीति बने जिससे गरीब का भला हो और छोटे का लोगों का भला हो, असहाय का भला सहायता करें। वो हमने नीति अपनाई सरकार बनते से। एक एक चीज़ की हम चिंता करते हैं, क्योंकि मैं पहले किसान हूँ, बाद में मंत्री हूँ। जब मंत्री होकर किसान की तरह सोचता हूँ कि अगर मैं किसान होता तो मेरे साथ ऐसा होता तो मैं क्या करता, तो वो मैं करता हूँ। कोई मांगे नहीं उसके पहले, उसके कारण हम किसानों को इतनी राहत देने में, इतना लाभ दिलाने में सफल हुए हैं। और सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन किया। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प हमने 2021 में पूरा किया है। और हम जैविक के लिए भी, जैसे मैंने बताया कि हमारे कृषि महाविद्यालय, 2 विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और जबलपुर राजमाता सिंधिया जी विश्वविद्यालय, ग्वालियर और जबलपुर, इसमें 12 विभाग हैं, लेकिन जैविक विभाग नहीं था। और इसलिए मैंने सुदर्शन जी की जयंती के दिन घोषणा की कि मध्य प्रदेश में इन दोनों विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जैविक का एक अलग से विभाग होगा, जैविक विज्ञान या जैविक शास्त्र करके उसका नाम देंगे, ताकि जैविक खेती की ओर हम बढ़े। आज भी हमें गर्व है कि पूरे देश में जैविक खेती में सबसे अधिक 11 लाख हेक्टेयर में मध्य प्रदेश में होती है। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा, और अधिक बढ़ाएंगे ताकि पर्यावरण की भी रक्षा हो, लोगों को जहरीला अनाज नहीं, शुद्ध अनाज मिले, पौष्टिक अनाज मिले, जिससे हमारा जीवन बचे, भविष्य आने वाली पीढ़ी बचे, हमारी मिट्टी बचे, और लागत भी कम हो और उत्पादन, उससे गौवंश की भी रक्षा होगी, क्योंकि गोबर खाद और गौमूत्र से दवाइयाँ बनेगी और बायो गैस भी मिलेगी हमको। तो इस प्रकार हमारी गौवंश की भी हम रक्षा करेंगे। हमारी एक अभी मुख्यमंत्री जी 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं, आपसे भी 1 to 1 चर्चा हुई है, तो क्या किस तरह की ये चर्चाएं चल रही, क्या कुछ और नया?
मुख्यमंत्री जी एक टीम के रूप में काम करते हैं। वो हमारे कप्तान हैं, हमारी टीम के कप्तान हैं, उनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और मेरे काम से बहुत खुश हैं, क्योंकि कृषि विभाग में जो हमने परिवर्तन किया है, जो नीतियों में परिवर्तन किया है और जो जिससे किसानों को हम फसल का उचित मूल्य दिलाने में समर्थन मूल्य देकर किसान आंदोलन क्या मांग कर रहे हैं किसान संगठन कि एमएसपी की गारंटी दो। हमने एमएसपी नहीं, एमएसपी से ऊपर बिकवाया। देखिए मैं बता रहा हूँ, इस बार हमने चना, सरसों, मसूर जो मई में खरीदना शुरू होती थी, समर्थन मूल्य पे भारत सरकार खरीदती है 25% नेफेड के माध्यम से, हमने 15 मार्च से शुरू किया। उसका फायदा क्या हुआ? 4650 रुपये सरसों का समर्थन मूल्य। जैसे ही हमने पहले समर्थन मूल्य पे खरीदना शुरू किया, 25 की सीमा हटा के पूरा खरीदा, तो व्यापारी को माल नहीं मिला। जब व्यापारी को माल नहीं मिला तो उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ। जब उद्योगों को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योग बंद हो गए, तो मजबूरी में उनको समर्थन मूल्य से ऊपर बोली लगानी पड़ी और खरीदना पड़ा। तो जो 4650 रुपये समर्थन मूल्य है, लेकिन इस बार सरसों 6000, 6500, 6800 और 7000 तक बिकी है। यानी 2000 रुपये कुंटल से भी ज़्यादा रेट हम प्रति कुंटल किसानों को दिलाने में सफल हुए हैं। चना 5100 रुपये, मसूर का भी 5100 रुपये समर्थन मूल्य है। हमने पहले खरीदना शुरू किया, इसलिए व्यापारी को नहीं मिला चना, तो दालें मिल बंद हो गई, आयल मिलें बंद हो गई सरसों नहीं मिलने से, और उसके कारण उनको समर्थन मूल्य से ऊपर खरीदना पड़ा। तो आज 5100 से 5600 समर्थन मूल्य चने का मिला, ऊपर मिला 500-600 रुपये कुंटल, और 6000 रुपये मसूर बिका। तो इस प्रकार समर्थन मूल्य से ऊपर बिका। अब जैसे ही हमने समर्थन मूल्य पे खरीदी बंद की, अब वो वापस 4000 पे आ गया चना। तो ये है एक नीति परिवर्तन से कितना परिवर्तन हुआ। इस प्रकार 10,000 करोड़ तो चना, सरसों, मसूर में हम ज़्यादा दिलाए, 2000 करोड़ मूंग में ज़्यादा दिला दिए, और हमने नीति परिवर्तन करके लाभ दिलाया। तो इस प्रकार किसानों को आय दोगुना करने में हम सफल हुए हैं, और इसलिए मुख्यमंत्री जी बहुत प्रसन्न हैं। हम किसानों को जब बताया मैंने, छोटे किसानों का बीमा नहीं होता है, अगर इनका हम बीमा करेंगे तो कम लागत में, और बड़े किसान को भी हम सब्सिडी देते हैं, इसके वजह छोटे किसानों को देंगे तो ज़्यादा, और कायदे से जिनके लिए नीति बनना चाहिए उनके लिए। तो मुख्यमंत्री जी मेरी बात से सहमत हुए, और उन्होंने तत्काल चीफ सेक्रेटरी और हमारे SES और हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त और वित्त के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया कि जरा बजट का व्यवस्था देखो, और जो मंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जनता के लिए ही, गरीब के लिए होना चाहिए, और इसलिए हम इस कराने, अगर ये हो गया मेरा सपना साकार, तो मैं कह रहा हूँ कि देश का पहला राज्य होगा मध्य प्रदेश जो 100% छोटे किसानों का प्रीमियम भरेगा, और किसानों को 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और उनकी फसल अगर खराब होती तो उसका क्षति की पूर्ति होगी। तब जाकर किसान की खेती घाटे की नहीं होगी, कर्ज में नहीं आएगा, आत्महत्या नहीं करेगा, और छोटा किसान अपने बल पर खड़ा होगा, यानी आत्मनिर्भर होगा। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि गांव आत्मनिर्भर होगा, यानी गांव में किसान और मजदूर रहते हैं वो आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर होगा, और हमारा मंत्री बनना, सरकार बनना सार्थक हो जाएगी, हमारा जीवन भी सार्थक हो जाएगा। तो सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको लेकर कृषि विभाग काम कर रहा है, लेकिन जब से कमान कमल पटेल जी के हाथ में आई है तो परिवर्तन भी हमने देखा है, और कहते हैं जहां चाह वहां राह। तो ऐसी कई राह खुलती हुई नजर आ रही। जब आप जैविक खेती में नए आयाम स्थापित करते देखेंगे मध्य प्रदेश को, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो बीमा छोटे कृषकों को नहीं मिलता था वो भी दिखाई देगा, और ये पहला राज्य ऐसा होगा जहां इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। और कहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन से ही समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है, और सरकार इस राह पर चल रही। राकेश के साथ मनोज सैनी, IND 24 भोपाल।